Good morning students, welcome to PNMRC e-learning classes. So students, in continuation of chapter number 2, that is fractions and decimal, let us start question number 4 of exercise 2.6. Up till now we have studied about question number 1, 2 and 3. तो question number 1, 2 और 3 मैंने आपको already सिखा दिया है. आज हम start करेंगे question number 4 से. अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 है अ टू व्हीलर कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 55.3 किलोमीटर इन 1 लीटर ऑफ पेट्रोल. अब 1 लीटर पेट्रोल में एक टू व्हीलर 55.3 किलोमीटर चलता है. हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 10 लीटर्स ऑफ पेट्रोल? आपको कैलकुलेट क्या करना है कि वही जो टू व्हीलर है अगर 10 लीटर पेट्रोल उसमें डाला जाए तो वो कितनी किलोमीटर चलेगा. So let's calculate question number 4. So student, let's calculate question number 4 of exercise 2.6. अब मैंने इसमें क्या था कि in 1 liter of petrol, two wheeler covers 55.3 किलोमीटर. 1 लीटर पेट्रोल में कितना कवर करता है डिस्टेंस? वो 55.3 किलोमीटर. तो हमें कैलकुलेट क्या करना है कि 10 लीटर्स में कितना कवर करेगा. देयरफॉर इन 10 लीटर्स ऑफ पेट्रोल it covers how much distance? That is equal to 55.3 multiply by 10. तो मैंने मल्टीप्लाई करने के लिए आपको क्या बोला? सिंपली आप डेसिमल सोचो ही मत, आप सिंपली मल्टीप्लाई कर दो. तो आपने सिंपल मल्टीप्लाई किया 55.3 को 10 से, दैट इज इक्वल टू 5530. ठीक है. अब देखो कि डेसिमल कितनी डिजिट्स के बाद है. ओनली 1 डिजिट के बाद है, 3 के बाद में डेसिमल है. तो हम भी आंसर के अंदर 1 डिजिट के बाद में डेसिमल पुट कर देंगे. तो हमारा आंसर आ जाएगा 553.0 किलोमीटर. ये हमारा आंसर आ गया. अब लिखेंगे देयरफॉर इन 10 लीटर्स ऑफ पेट्रोल the two wheeler covers a distance of 553, that is 553 kilometer, and this is our answer. Now let's solve question number 5. तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 5. अब क्वेश्चन नंबर 5 है फाइंड 2.5 मल्टीप्लाई बाय 0.3. सेकेंड वन है 0.1 मल्टीप्लाई बाय 51.7. मतलब इन सारे के सारे क्वेश्चंस के अंदर डेसिमल फ्रैक्शन इज मल्टीप्लाइड बाय डेसिमल फ्रैक्शन. और डेसिमल फ्रैक्शन का डेसिमल फ्रैक्शन से कैसे मल्टीप्लिकेशन होता है ये मैं आपको सिखाऊंगी. So student, let's calculate question number 5 of exercise 2.6, that is 2.5 multiplied by 0.3. अब देखो इसके अंदर मैं आपको सिखाऊंगी कि डेसिमल फ्रैक्शन को डेसिमल फ्रैक्शन से कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है. बहुत इजी है, बहुत इजी है. इसको आप लिखो 2.5 मल्टीप्लाइड बाय 0.3. आपने लिखा, सिंपली मल्टीप्लाई करना स्टार्ट किया. आप सोचो ही मत कि डेसिमल है भी, बस आप सिंपली मल्टीप्लाई कर दो. तो आपने मल्टीप्लाई करना स्टार्ट किया. 3 5 जा 15, 15 का 5 कैरी ऑन 1. ठीक है. अगेन 3 2 जा 6, 6 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 7. 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर 0 0 आने वाला, तो उसको मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है. ठीक है. अगर फिर भी करना चाहते हो तो आप कर सकते हो. अब यहाँ देखो कितने के बाद, कितने डिजिट्स के बाद डेसिमल है. यहाँ पर 1 डिजिट के बाद. किसने? 1 डिजिट के बाद 1. ये मैंने आपको समझाने के लिए लिख रही हूँ. आपको एक बार समझ जाओगे तो फिर लिखने की, ये डिजिट्स लिखने की ज़रूरत नहीं है. इधर भी देखिए कितने डिजिट के बाद डेसिमल है. इसमें भी 1 डिजिट के बाद डेसिमल है.
टोटल कितने डिजिट हो गए, 1 + 1 2 डिजिट, कितने हो गए ये मिला के 2 डिजिट्स हो गए, 2 डिजिट। हम भी यहाँ पर आंसर में 2 डिजिट्स के बाद में डेसिमल लगा देंगे, 1 और ये 2, तो जस्ट पुट कर देंगे 0, क्योंकि नीचे आगे वाले 0 की कोई वैल्यू नहीं होती। ये हमने 0.2 डिजिट्स के बाद डेसिमल लगा दिया, हमारा आंसर आ गया। इस तरह से हमको ये सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए अब हम सेकंड क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दिखाते हैं। देखिए ये रहा सेकंड क्वेश्चन आपका, ये रहा आपका सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो ये है हमारा सेकंड क्वेश्चन, 0.1 को मल्टीप्लाई करना है हमें 51.7 से। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आप इसको 51.7 को 0.1 से मल्टीप्लाई करना है, ऐसे भी लिख सकते हैं। ऐसे कैलकुलेट 51 है ये, 51.7, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। ऐसे कैलकुलेट करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट रहेगा, ऐसे हमें सॉल्व करना इजी रहेगा। तो इजी मेथड से हम सॉल्व कर लेते हैं। चलिए 1 7 ज़ा 7, डेसिमल भूल जाओ, डेसिमल की भी कोई चीज़ है। 1 7 ज़ा 7, 1 1 ज़ा 1, 1 5 ज़ा 5, आ गया आंसर। 0 तो कोई है ही नहीं वैल्यू, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 0 0 ही आएगा। आपकी मर्ज़ी, आप चाहो तो 0 0 से कर सकते हो, वैसे कोई ज़रूरत नहीं है। अब देखो यहाँ पर कितने डिजिट के बाद है, 1 डिजिट के बाद में, 1 डिजिट के बाद में आपका क्या है, डेसिमल है, ठीक है। इसमें भी 1 डिजिट के बाद में आपका डेसिमल है, ठीक है। दोनों को मैंने प्लस किया तो कितना हो गया, 2 डिजिट आ गया। तो बस यहाँ पर भी 2 डिजिट के बाद में हमको डेसिमल लगा देना है। दिस इज़ आवर आंसर। देखिए आपको ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है, आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर समझ में आ गया है तो ये मत लिखिएगा, ये 1 डिजिट 1 डिजिट और ये 1 डिजिट 1 डिजिट 2 डिजिट, ये सब नहीं लिखिएगा, ठीक है। ये तो लेट्स सॉल्व थर्ड पार्ट। अब ये रहा हमारा थर्ड पार्ट, 0.2 मल्टीप्लाइड बाय 316.8। तो हम 0.2 ऊपर लिखे, 316.8 बाद में लिखें, या 316.8 ऊपर लिखें और 0.2 नीचे लिखें। तो ये पहले हम ऊपर लिखेंगे क्योंकि आसान हो जाएगा। तो 316.8 मल्टीप्लाइड बाय 0.2 ईजी हो जाएगा। 8 2 ज़ा 6 कैरी ऑन 1, 2 6 ज़ा 12, 12 + 1 13 का 3 कैरी ऑन 1, अगेन 2 1 ज़ा 2 + 1 3, 2 3 ज़ा 6, ये आ गया हमारा आंसर 6336, ठीक है। अब ये देखना है आपको कि इसके अंदर कितने डिजिट्स के बाद में डेसिमल है। 1 डिजिट के बाद में है, 1 हो गया, इसमें भी 1 डिजिट, तो 1 + 1 2 डिजिट हो गई हमारी। तो बस यहाँ पर हम 2 डिजिट के बाद में डेसिमल पुट कर देंगे और ये आ जाएगा हमारा आंसर 63.36। सो स्टूडेंट लेट्स सॉल्व फोर्थ पार्ट ऑफ एक्सरसाइज 2.6। अब फोर्थ पार्ट क्वेश्चन नंबर 5 इज 1.3 मल्टीप्लाइड बाय 3.1। तो 1.3 मल्टीप्लाइड बाय 3.1, अगेन 1 3 ज़ा 3, 1 1 ज़ा 1, अगेन 1 3 ज़ा 3, 1 1 ज़ा 1, ठीक है। फिर अब 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 3 ज़ा 9 और 3 1 ज़ा 3, ठीक है। ये हमने यहाँ पर प्लस किया, 3 + 0 दैट इज इक्वल टू 3, 9 + 1 10, 10 का 0 कैरी ऑन 1, नाउ 3 + 1 4, हमारा आंसर आया 403, ठीक है। अब 403 आया। अब यहाँ पर कितने डिजिट के बाद में, 1 डिजिट के बाद में डेसिमल, 1 के बाद में डेसिमल है, इसमें भी 1 डिजिट के बाद में डेसिमल है 1, टोटल मिला के कितना हो गया 2 डिजिट। तो अब हम आंसर के अंदर 1 2 डिजिट के बाद यहाँ डेसिमल लगा देंगे। ध्यान रखने वाली बात फिर से बता रही हूँ, यहाँ से काउंटिंग मत शुरू करना, काउंटिंग हमेशा यूनिट प्लेस से होगी। 1 2 ऐसे नहीं करना, 1 2 रॉन्ग, यहाँ से होगा यूनिट प्लेस से 1 2 2 के बाद डेसिमल। नाउ फिफ्थ पार्ट, चलिए अब हम फिफ्थ पार्ट करते हैं इसका सॉल्व। फिफ्थ पार्ट है हमारा 0.5 मल्टीप्लाइड बाय 0.05, ठीक है। अब 0.05 को ऊपर रख लेते हैं, मल्टीप्लाइड बाय 0.5, ठीक है। सिंपल है बहुत ज़्यादा।
चलो मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करते हैं. 5 5 जा 25 का 5, कैरी ऑन 5 5 25 का 5, दिस वन इज 5. ठीक है, कैरी ऑन 2. नाउ 5 zeros are 0 plus 2 that is equal to 2 and 5 zeros are 0. ठीक है, इस 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा. आप चाहो तो कर सकते हो, ज़रूरत नहीं है. अब यहाँ पर हमने कितने डिजिट के बाद डेसिमल है? 1 2, 2 डिजिट के बाद डेसिमल है. इधर 1 डिजिट के बाद डेसिमल है. टोटल मिला के कितने होंगे? 3 डिजिट. ठीक है, अब यहाँ से काउंटिंग स्टार्ट करिए. 1 2 3, ये यहाँ पर डेसिमल लग गया तो आगे हमने 0 लगा दिया तो ये हमारा आंसर आ गया 0.025. नाउ स्टूडेंट पार्ट 6. पार्ट 6 7 8 9 and 10. This is your homework. So student, I end my video here only. We will meet tomorrow with next exercise. Up till then, goodbye, thank you and have a nice day.